आज मुख्य बिंदु ये है कि एक दिन पहले जो इंटक का महासचिव बताते हैं राष्ट्रीय लेवल का, वो जानबूझकर भाजपा सरकार पर आरोप लगा रही है। जो आज जैसे सत्ता में आई, सरकार में आई, हर काम विष्णुदेव साय की सरकार साय कर रही है, उसको भी मालूम है। लेकिन वो जानबूझकर 4.5 सालों में वो खुद जो काम किया है, वो काम का आरोप हमारे भाजपा को लगा रहे हैं। और लगातार हमारी प्रशासन हर एक अवैध खनन पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसका आप लोग भी जानते हैं, पूरे आरंग नगर के लोग भी जानते हैं, प्रेस मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। लेकिन ये कांग्रेसी लोग अपने आप को छुपाने के लिए अपना आरोप भारतीय जनता पार्टी पर दिखाते हैं। इसके लिए आज प्रेस वार्ता है। क्या आप 4-4.5 साल से घोटाले का आरोप लगा रहे हैं? क्या ऐसे घोटाले थे जिसमें कांग्रेसी लिप्त थे? अब वो घोटाला बीजेपी कर रही है, उनका आरोप है। बीजेपी के ऊपर वो लोग आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि 4.5 सालों में इतने व्यस्त थे घोटालों में, चाहे चावल घोटाला की बात हो, चाहे शराब घोटाला की बात हो, चाहे अवैध रेत खदान की बात हो, और उनकी सरकार में अनेक प्रकार के घोटाले। इस कारण छत्तीसगढ़ की जनता घोटालेबाज की सरकार को बटन दबाकर ऐसे विदाई किया और विष्णुदेव साय की सरकार, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में लाए। आरंग क्षेत्र में लगातार विष्णुदेव साय के सरकार में गुरु पुष्पवंत साहेब विधायक आरंग के निर्देश में लगातार आरंग विधानसभा में विकास की अभी कम से कम 1 करोड़ से ज़्यादा विधायक मत की राशि की खर्चा की गई है। और कई विकास कार्यों को टेंडर, जैसे चाहे वो मंडी बोर्ड का काम हो, चाहे ई पंजीयन का काम हो, कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में आरंग नंबर 1 चल रहे हैं। और इसको देख नहीं पा रहे हैं कांग्रेसी लोग और जानबूझकर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मीडिया के दखल के बाद महासमुंद हो या आरंग हो, महानदी यहाँ से होकर गुजरती है और महासमुंद और आरंग के बीच में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहाँ पर रेत खदान स्वीकृत, जिसमें पर्यावरण की स्थिति है, किसी में नहीं है। जब मीडिया में हम लोगों ने बात उठाया कि दर्जनों गाँव में अवैध खनन हो रहा है, तब कांग्रेस आगे आती है, तब भाजपा आगे आती है। उसके पहले कोई भी राजनीतिक पार्टियाँ इस पर कुछ भी बोलने से सामने नहीं आ रही। तो क्या माने, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जितने भी अवैध खदान चल रहे हैं उसमें बीजेपी का संरक्षण है, ये सही है या फिर उसमें कोई और लिप्त? इसमें लिप्त लिपापोती वाली बात नहीं है। इससे पहले हम प्रिंट मीडिया में भी जवाब दिए थे मार्च में, 23 मार्च के आसपास। तो जो अवैध खदानें चल रही थी उसमें पत्रकार के माध्यम से एसडीएम में शिकायत किया गया था। उसकी कार्रवाई के लिए हम खुद एसडीएम साहब को अवगत कराए थे और पूरी जगह आज, चाहे मंदिर महासमुंद हो चाहे आरंग हो, उसकी कार्रवाई करने में हमारे प्रशासन व्यस्त थे और कार्रवाई किया गया। कहीं ना कहीं सोनवानी जी, हमने आपका वर्जन भी चलाया है अपने चैनल में। आप खुद बोलते हैं कि स्मार्ट माफिया हो गए हैं, ये दिन और रात रेत का खनन। आपका वर्जन भी हमारे पास है, आप तो उसको आप बीजेपी के शासन प्रशासन के लोग हैं, आप लोग के मतलब आप लोग को ऐसा बोलना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। तो अगर सत्ता में रह के आप लोग प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बना पा रहे हैं ऐसे कार्रवाई के लिए, तो फिर शासन का क्या मतलब? सत्ता में रहकर हम 23 मार्च को दबाव बनाए थे। वो 4.5 सालों में यही कांग्रेसी लोग रेत माफिया के रूप में काम कर रहे थे। उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए, रेत माफियों के ऊपर जो रात्रि में अवैध खनन करते थे, उन लोगों को आइडिया है 4.5 सालों में कैसे खनन करना है, कैसे रेत को रात को चोरी करके बेचना है। ऐसे लगाम डालने के लिए हम प्रशासन को अवगत कराए थे 23 मार्च को। उसके ऊपर भरपूर कार्रवाई हुई। अब वो स्मार्ट रेत माफियों का चलना बंद हो गया है। आरंग नगर में, आरंग रेत खदान में उस रेत चोरी करने वाले अवैध कारोबार का चलना बंद हो गया है। ये वही कांग्रेसी लोग हैं जो 4.5 सालों में आरंग का नदी तो नदी पार को खनन करके बेच दिए थे। तो ये कौन लोग हैं जो अभी कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 4.5 साल में आरंग में रेत चोरी करते थे, अभी भी चोरी करने में लगे थे। लेकिन जब उसके ऊपर कार्रवाई हुआ तो उसको लगा कि मिर्च डालने के समान लग गया और वो कुछ का कुछ बोला जा रहा है। उनके आरोपों को आप क्या बोलेंगे?
उसके आरोपों को हम साफ स्पष्ट करते हैं। हमारी प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक दो दिन में जैसे ही सूचना मिलते हैं कार्रवाई करने के लिए जितने अवैध खदान चल रहा था उसमें कार्रवाई की है। उसके बाद जो रेत रॉयल्टी इशू हुए, ठेकेदार को टेंडर मिला है, वही खदान आज आरंग में चल रहा है। और अगर ऐसे बात आएगा तो शासन उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करेगा। जी, अभी जो हाल ही में जो 2 दिन लगातार कार्रवाई हुई वो एकदम खुलेआम से दिखता है कि वो कार्रवाई की औपचारिकता है, क्योंकि कार्रवाई हुई चैन माउंटेन और बहुत सारे सीज करे गए, लेकिन खदान चलता रहा। ऐसे कार्रवाई को क्या करेंगे आप? और दबाव बनाना चाहिए कार्रवाई के लिए। ठेकेदार द्वारा चलाया जब जाए बीजेपी विपक्ष में थी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार पर यह आरोप लगाती थी कि वो शराब घोटाला हो, चाहे रेत का अवैध खनन हो, चाहे कोल का अवैध माइनिंग हो, इस तरह के आरोप कांग्रेस पर लगाती थी बीजेपी। अब बीजेपी के शासन में इस तरह के कृत्य होंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? इसमें इस प्रकार के कृत्य नहीं होगा। हम लोग साफ निर्देश किए हैं प्रशासन को, हमारे इस प्रकार का अवैध कारोबार चल रहा है उसमें कसावट लाओ, तुरंत कार्रवाई करो, जेल भेजो। अगर नहीं मानते हैं तो सील करो, मशीन को थाने में खड़ा करो, और जो रेत माफिया है जो रात को खुली नींद में रेत चोरी करते उसके ऊपर FIR करके जेल भेजो। और ऐसे चोरी करने वालों को प्रशासन ऐसा कार्रवाई करे कि यहाँ आरंग में जो रेत खदान है वो ठेकेदार द्वारा जब टेंडर मिला था, जो टेंडर मिले वो लोग काम करे, और रेत खदान में जहाँ रेत रॉयल्टी है उसके ऊपर लगातार काम चल रहे हैं। ऐसे रेत खदान संचालित हैं और ये जानबूझ के आरोप लगा रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि अभी के डेट में कोई भी अवैध घाट नहीं चल रही है, रात में कोई भी घाट में अवैध खनन नहीं चल रहा? अभी तो मेरे जानकारी के अनुसार जहाँ जहाँ ठेकेदारों को टेंडर मिला है रेत खदान का और जहाँ रेत रॉयल्टी इशू हुआ है वहाँ का ही रेत खदान चल रहा है। और ये लोग जानबूझ के हमारे सरकार के ऊपर